हेलो एवरीवन, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंजंक्शन जिनका प्रयोग हम लोग इस वीडियो में करके देखेंगे। इससे पहले मैंने कंजंक्शन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो इससे पहले हम लोग कुछ कंजंक्शन के बारे में पढ़े हैं, जैसे सो डैट, उसके बाद देयर फॉर, नॉट, आल्सो, सॉरी, नाइदर नॉर का, इधर और का, ये सब हम लोग प्रयोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला देखिए दिया गया है इसमें सो का अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो मतलब इसलिए होता है। तो लेकिन हम लोग जब भी एज अ कंजंक्शन प्रयोग करेंगे सो का तो उसका अर्थ क्या होता है, वो भी। एक एग्जाम्पल देखिए, तुम आते हो वो भी आते हैं, यानी कि यू कम सो डज ही कम, सो डज ही कम, वो भी आते हैं। तो देखिए इसमें जो भी टेंस होगा उसकी सहायक क्रिया लगेगी दूसरे, पहला वाक्य कंप्लीट करके दूसरा वाक्य जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस सो के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाकर उस टेंस का उसके बाद ही हम लोग कुछ भी सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी होगा। अगला है आई आस्क्ड, मैं पूछता हूँ। सो डिड ही सी, वो भी पूछते हैं, मैं पूछता हूँ और वो भी, मैं पूछता हूँ और वो भी। तो इसमें क्या है, सॉरी, आई आस्क्ड, मैं पूछता था, मैं पूछता था और वो भी। था तिथि में क्या है, डिड में क्या आता है हमारा, जब हम लोग उसका उस टेंस में जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, उसकी सहायक क्रिया हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डिड, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का। अगला देखिए इफ़ मतलब क्या होता है, यदि या अगर। तो इसमें हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसमें कंजंक्शन का प्रयोग देखेंगे। तो जैसे पहले दिया गया है इफ़ प्लस पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट, उसके बाद वुड। मैं इसको अब अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे इफ़ आई वेंट, यदि मैं गया, आई वुड मीट हिम, तो मैं उससे मिलूँगा, तो मैं उससे मिलूँगा। अगला है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट फिर वुड हैव। देखिए इसमें दिया गया है इफ़ आई हैड गॉन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का। फिर आई वुड हैव मीट हिम, अगर मैं गया होता तो मैं उससे क्या होता, मिलता। अगला है इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लस या फिर सिंपल पास्ट प्रेजेंट कहिए, फिर इसके बाद इसमें क्या लगेगा, विल। इफ़ आई गो, यदि मैं जाऊंगा, यदि मैं गया, आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मिलूंगा। इसमें हम लोग 3 स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो पहले में क्या है, इफ़ लगाने के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का। उसके बाद पास्ट परफेक्ट बताया जिसमें सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। तो तीसरा क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट कब लगेगा, हम लोग हमेशा एक चीज़ देखकर ही प्रयोग करेंगे, वो है हमारा टेंस देखकर ही इसमें हम लोग वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कौन सा टेंस का लगाएंगे, ये हम लोग ध्यान देंगे। तो आगे देखिए क्या है, लेस्ट का प्रयोग देखेंगे। लेस्ट का मतलब है यहाँ पे है कहीं ऐसा न हो या फिर ये न हो कि। तो आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगा, लेस्ट आई शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। अब देखिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। और कब प्रयोग होगा, लेस्ट लगाने के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद, कोई भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे, उसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। तो आई विल, मैं कठिन मेहनत करूँगा, या फिर आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। तो यहाँ तक आप लोग को कन्फर्म होगा। अब आइए आगे देखते हैं। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स, सही पता लिखो, राइट द करेक्ट एड्रेस यानी सही पता लिखो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कुरियर कहीं दूसरी जगह चला जाए या फिर गलत जगह चला जाए। अगला प्रयोग है अदरवाइज और या इल्स का। हम लोग और इल्स भी कह सकते हैं
और इल्स का प्रयोग भी ऐसे ही होता है। अब क्या होता है कि अदरवाइज और इल्स का प्रयोग हम लोग क्या देखते हैं। वर्क हार्ड, अदरवाइज या फिर और इल्स यू विल फेल। मेहनत करो नहीं वरना तुम फेल हो जाओगे, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, दोनों का बात एक ही है। दूसरा क्या है, डोंट गो देयर और इल्स ही विल स्कॉल्ड यू। तुम वहाँ मत जाओ, अदरवाइज या फिर नहीं तो तुम्हें वह डांटेगा। इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, अदरवाइज या और इल्स का प्रयोग करेंगे। तो आप इसमें दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आगे देखिए, आफ्टर का प्रयोग देखेंगे और बिफोर का। अब इसमें हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर देखिए दिया गया है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, ये आप लोग देख लिए। अब अगला है सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है कि ये हमारा जो है, अगर बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और आफ्टर है तो पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। इसके बाद जो ये लास्ट में है सिंपल पास्ट, वो यहाँ पे फर्स्ट आएगा अगर आफ्टर में होगा तो, यानी कि के पहले और के बाद। देखिए अब इसमें क्या है, आई हैड गॉन बिफोर डॉक्टर केम। आई हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर के पहले डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले वो क्या हुआ था, जा चुका था। दूसरा है ही वेंट आफ्टर डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद वह गया, डॉक्टर के आने के बाद वह गया। हम लोग इस सेंटेंस पीछे से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये है आफ्टर और बिफोर का प्रयोग। आप लोग इसे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसे स्ट्रक्चर वाइज ही फॉलो करेंगे, यह कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अगला है बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। जैसे है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू डू जॉब। इसका मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करना चाहता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे टॉप करना है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी, या फिर आई वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज मैं टॉप करना चाहता, आई वॉन्ट टू टॉप। अगला है सिंस। सिंस का मतलब होता है से कब होता है सिंस का मतलब, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन। तो वहाँ पे से का मतलब क्या होता है हमारा, सिंस का मतलब क्या होता है, से। लेकिन जब हम वही चीज़ कंजंक्शन में प्रयोग करते हैं तो वहाँ मतलब होता है चूंकि या तब से। देखिए यहाँ पे है सिंस यू आर माई फ्रेंड, चूँकि आप मेरे फ्रेंड है, सो आई कैन नॉट से यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अब देखिए ये हो गया, चूँकि वह मेरा बड़ा भाई है इसलिए मैं उसे नहीं बोल सकता, ये हमारा क्या हो गया, चूँकि। अब देखिए एक इसे अगर हम लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह देखते हैं तो सिंपल यूज की तरह हो गया। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहला है स्ट्रक्चर इसका, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट। देखिए आई हैज़ बीन गोन इन कानपुर सिंस आई वेंट, वह कानपुर में है जब से मैं गया, यानी कि जब से मैं गया वह तब से कहाँ है, कानपुर में है। वह तब से कानपुर में है जब से मैं गया। तो आई होप आपको ये कंजंक्शन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये टॉपिक कुछ टफ होता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था।